सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? It's me Naved here again. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने देखा था इंजीनियर किससे कहते हैं, इंजीनियरिंग क्या होता है, और कुछ हमने हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में देखा था, जिसमें हमने कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा वगैरह वगैरह, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the planning, designing, construction and maintenance of physical and naturally built environment, including works such as roads, bridges, canals, dams, airports, sewerage system, pipelines and railways, etc. सिविल इंजीनियरिंग में चार चीज़ें जो है किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले चार चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट जो रोल इसमें प्ले करती हैं। सबसे पहला जाता है उस स्ट्रक्चर को हमें प्लान करना पड़ता है, जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। प्लानिंग, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम इसमें से किसी भी एक स्टेप को मिस कर जाएं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ होगी वो बहुत कम होगी, वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसको हमें पहले थॉरली उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसको प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है कंस्ट्रक्ट करना, और उसके बाद उसको रेगुलर मेंटेनेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम पहले तीन स्टेप्स मतलब प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन अच्छे से भी करेंगे, लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं करेंगे उस स्ट्रक्चर को, तो उसकी लॉन्ग लाइफ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेंटेनेंस जो है स्ट्रक्चर की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ में। तो हमारे पास जो कुछ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की जैसे मैंने वो एग्जांपल दी, जैसे रोड्स है, ब्रिजेस है, कैनाल्स है, डैम्स है, कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हम रोड की एग्जांपल ले लिए, रोड को बनाने से पहले उसके लिए हमें इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें रोड बनानी कैसे है, कहाँ से बनानी, किधर से बनानी, उसके लिए हमें रोड अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम रोड सर्वे वगैरह करते हैं, ये सारा उसका प्लानिंग में आता है। तो डिजाइन में फिर उसको लिए हम डिजाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में बनाए, रिजिड पेमेंट में बनाए, वो इसका डिजाइन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उसको फिर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद रेगुलर मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए। अगर हम उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग है वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। इट मींस दैट कि मिलिट्री इंजीनियरिंग जो है वर्ल्ड की फर्स्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग की। ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग में हम स्पेशली डिस्कस करते हैं रिलेटेड ऑर्नामेंट्स, आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मिलिट्री वर्क्स एंड मेंटेनिंग लाइंस ऑफ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जो भी हमारे पास मिलिट्री रिलेटेड चीजें आती हैं उसको हम उनके मिलिट्री इंजीनियरिंग में उनके बारे में हमें डिस्कस करते हैं, और फिर उनके लिए जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें जरूरत होती है उनको कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हमारे पास जो भी ट्रैंक्स आते हैं, मिलिट्री ट्रैंक्स आते हैं, उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यूरिंग वॉर और एटसेट्रा। तो उनके लिए भी हमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारे पास इंजीनियरिंग और मिलिट्री इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद हम देखेंगे ड्यूरिंग द नियर अबाउट 18th सेंचुरी द सिविल इंजीनियरिंग वाज इन्वेंटेड टू अपोज द मिलिट्री इंजीनियरिंग। जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है इसका इन्वेंशन कब हुआ? 18th सेंचुरी में हुआ था। तो इसको हम सेकंड ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग को। In 1818, the first institution of civil engineering was founded in London in 1820. Eminent engineer Thomas Telford became the first president of that institution. तो हमारे पास 18th में जो सिविल इंजीनियरिंग का पहला इंस्टीट्यूट जो था वो लंदन में बनाया गया था, और उसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो थॉमस टेलफोर्ड था। उसके बाद जो है हमारे पास द फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड वाज जॉन स्मिटन इन 1761। तो दुनिया का पहला सिविल इंजीनियर जो था जिसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ही इज द वन हु इज द फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड, और वो था जॉन स्मिटन। 1761 में इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं द जॉन स्मिटन वाज अ ब्रिटिश इंजीनियर हु वाज आल्सो अ कैपेबल मैकेनिकल इंजीनियर एंड एन एमिनेंट फिजिस्ट। जॉन स्मिटन वाज द फर्स्ट प्रोक्लेम्ड सिविल इंजीनियर एंड इज ऑफन रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि जॉन स्मिटन जो था इसको प्रोक्लेम्ड सिविल इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि ये पहला इंजीनियर था सिविल इंजीनियर जिसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया दैट ही इज द फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। ये थी हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री इंजीनियरिंग के बारे में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, कि वर्ल्ड में पहला इंजीनियर सिविल इंजीनियर कौन था, पहला सिविल इंस्टीट्यूट कौन था सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का,
सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से आई, ये वगैरह उसके बारे में स्टडी किया। अब हम देखेंगे स्पेशली अगर हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया में इंजीनियरिंग का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द इंडिया हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे, इंडिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया में इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया। इंडिया में अगर इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया वो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया। उन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग लाई। इन 1955 ही रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर द भारत रत्न अवार्ड। और 1955 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है सिविलियन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडिया में इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया है वो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्विच यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज बिल्ट इन लंडन इन 18th सेंचुरी। जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो था वो भी लंदन में ही बनाया गया था, और कुछ थॉमस टॉलफोर्ड जो उसका प्रेसिडेंट था पहला। तो फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो थी वो भी लंदन में ही बनाई गई थी 18th सेंचुरी में। उसके बाद हम देखेंगे जनरली इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस इंजीनियर्स यूज द नॉलेज ऑफ साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंजीनियरिंग हम जनरली ये एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, साइंस और एप्लीकेशन के बारे, मतलब ये एक साइंस एंड एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पहले स्टडी करते हैं, थॉरली उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद जो नॉलेज हमारे पास होगा रिलेटेड टू दैट थिंग, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उस कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। वर्ल्ड सिविल इंजीनियर कौन था पहला, फिर इंडियंस पहला इंजीनियर कौन था जिसने इंडिया में इंजीनियरिंग का इन्वेंशन किया, कुछ हमारे पास वर्ल्ड पहली सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और वर्ल्ड फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ स्ट्रीम्स जो हमारे पास इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स है हमारे पास। अब वैसे तो हमारे पास आजकल हम देखेंगे तो अनलिमिटेड अब स्ट्रीम्स आ गई है इंजीनियरिंग में भी, लेकिन जो मेजर स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्ट्रीम जो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिलिट्री इंजीनियरिंग जो थी इंजीनियरिंग की पहली स्ट्रीम थी। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग में हम स्पेशली डिस्कस करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड मिलिट्री आर्म्स। जो भी मिलिट्री रिलेटेड थिंग्स हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स है, चाहे वो आर्म्स है, चाहे उनके लिए जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके में उसमें हम क्या करते हैं, तो जिस मतलब स्ट्रीम में इनके रिलेटेड हमें स्टडी कराया जाता है आर्म्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो उसमें वो जो हमारे पास ब्रांच है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग है। दूसरी आ जाती है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग जो है सेकंड ओल्डेस्ट ब्रांच है आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, रिलेटेड टू प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, दैट इज रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, थॉरो प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उस पर डिजाइन किया जाता है, डिजाइन करने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। तो जिस ब्रांच में हम इस सब के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। और थर्ड आ जाती है हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एज अ नेम सजेस्ट एरोस्पेस में रिलेटेड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगा। तो जिसमें भी हम रिलेटेड टू एयरपोर्ट है, स्पेस क्राफ्ट, एरोप्लेन्स वगैरह वगैरह में हम स्टडी करते हैं वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटीग्रेशंस। तो ये मैं आपको थॉरो नॉलेज दे रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं स्ट्रीम जो हमारे पास इंजीनियरिंग में आती है, जो मेन ब्रांचेस है। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम करते हैं रिलेटेड टू डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। और लास्ट वन, फिर उसके बाद सिक्स्थ पे आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनकी डिजाइन के बारे में, उनके प्लानिंग और उनके मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसका भी लेटेस्ट इन्वेंशन हुआ है। ये हमारे पास स्पेशली हम क्या करते हैं, इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड थिंग्स को स्टडी करते हैं। अब आजकल हम देखेंगे कि हमारे पास इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स की वजह से हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट हुआ, जैसे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास जो हम फैक्ट्री में जो वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली रिवर्स में डिस्पोज कर रहे हैं, उससे हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। या तो हम क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं लैंड में, उससे हमारे पास लैंड पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक नई ब्रांच इंजीनियरिंग में ऐड की गई, जो एनवायरमेंट, स्पेशली हमें एनवायरमेंट्स के रिलेटेड स्टडी करवाती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट है उनको सॉल्व करने के लिए हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सिविल इंजीनियर स्पेशली। उसके बाद हमने स्पेशली सिविल इंजीनियर के बारे में इसमें डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रीम्स जो पढ़ी, मेजर स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की। तो ये इसमें हमारे पास जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के बारे में जो हमने स्टडी की वो आपको क्लियर होंगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।
एंड प्लीज़ मेरे चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।